मंगलो नमस्कार। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, बिल्कुल उन माता पिता से जो आप बिजनेसमैन है, ख़ास तौर पे आपका बिजनेस भगवान की दया से अच्छा है, बढ़िया जो भी चल रहा है आपका, ठीक है ना। आपका बेटा पढ़ाई में नॉर्मल है, फिर ध्यान देना मेरे शब्दों पे, नॉर्मल है। वो भी कह रहा है मम्मी मैं जितना पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा, तो मैं तो फिर कहूँगा उसको 10+2 के बाद अगर उसका मन ज़्यादा पढ़ाई में नहीं कर रहा है या हल्का फुल्का लेके चला, एक नॉर्मल एकेडमिक पढ़ाई कर रहा है, फिर ध्यान देना नॉर्मल एकेडमिक पढ़ाई का मतलब बीकॉम, बीएससी, बीबीए आपका कहते हैं, जो भी कुछ है, ठीक है ना, आर्ट्स आदि से कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को, जिसका ये कि चलो भाई ठीक है, तो ऐसे बच्चों को सीधा 10+2 के बाद अपने पास बैठा लीजिए, आप अपने बिजनेस में डाल दीजिए और उसको कहो बेटा ओपन यूनिवर्सिटी से तू पढ़, दुनिया ही पढ़ती है, फिर चाहे तू पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। आप मेरी बात पे गौर करो, मैं बहुत व्यवहारिक बात कह रहा हूँ। फिर ऐसे बच्चों को ज़्यादा कॉलेज में खाली एक पढ़ने के लिए छोड़ देना, फिर किसी दूसरे के झपके में आ जाएगा, कुछ और कर लेगा और कोई दिमाग लगा बैठेगा, कोई उसको ग्रैब कर लेगा, मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा उसको अपने साथ लगाओ ना। जब तक वो 3 साल में ग्रेजुएशन करेगा या कहते हैं और कुछ करेगा, तो उतने में तो आपके पास मज के 3 साल में तो बिल्कुल मज जाएगा। वो मजना मतलब बड़ा परफेक्ट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम, मतलब कहने करती है बिजनेस के तौर तरीके, सिस्टम, सब कुछ, परचेजिंग, मार्केटिंग, सब कुछ। 3 साल तो बहुत होते हैं। बच्चे आजकल के बड़े इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, इसमें शार्प माइंड है, इसमें कोई शक नहीं। वो बच्चा चाहे भले ही, चलो एक कुछ बच्चे ऐसे तो बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, वो भी आपके साथ 3 साल में बिल्कुल बढ़िया हो जाए, 3 साल से 5 साल में एकदम परफेक्ट। और उसकी पढ़ाई भी ओपन यूनिवर्सिटी चल रही है, तो कितना अच्छी बात है। इस बात हाँ, कोई बच्चा क्या कहता है बिल्कुल 10+2 का सीधा ही प्रोफेशनल कोर्स में चाहता है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कहते हैं मैनेजमेंट कोर्स में चला गया, मेडिकल लाइन में से किसी में, वो एक अलग बात होती है। लेकिन उसके बाद भी उसको ज़्यादा मन नहीं, तो उसको अपने बिजनेस में डाल दो। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, बढ़िया, आपको लगता है इसको अच्छा, मेरे को एक हैंड और चाहिए घर का, तो अच्छी बात है ना। बहुत बड़े बड़े बच्चे ऐसे जो अपने पिता के बिजनेस में आ सके। मैंने अपनी आँख से 3-4 तो ऐसे लोग देखे जो डॉक्टर हैं, एमडी हैं, एमएस है, मैं बातें थोड़ी पुरानी होगी, जो कि अपने परिवार के साथ कहते बिजनेस में लग गए। आप इस बात पे गौर करिए। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। इंजीनियरिंग करे हुए बच्चे अपने पिता के साथ लग जाते हैं, है ना, मैनेजमेंट करे पिता के साथ लगते हैं। बहुत बच्चे आपको अनेकों मिलेंगे, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, जो अपने पिता के कारोबार में लगे, या मतलब कहने का भाव ये है, या अलग से उनको कारोबार खड़ा करा। तो इसीलिए बच्चों को लगाओ ताकि उनका दिल दिमाग कहीं इधर से उधर ना भटके और किसी के मतलब उसमें ना आ जाए, मतलब प्रभाव में ना आ जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर अलग अलग लोग हैं, निराले लोग हैं, उनको भी अच्छे घर के बच्चे चाहिए तो लपक लेते हैं। और कई बार तो बच्चों के अंदर इजी मनी कमाने के चक्कर का चस्का डाल देते हैं, वो और भी खतरनाक काम है, आसान कमाई। तो इसीलिए सब चीज़ से बचाने के लिए अपने साथ रखो। तो आपके द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी जाएगी वो बहुत अच्छी है। उस बच्चे को साफ कह दो घर में मेरे साथ चलना है, ऑफिस में मेरे साथ ही रहना है। अब एक जगह क्या था कि एक व्यक्ति का, जैसे कई बार होते हैं, कई व्यक्ति को ऑफिस नहीं होते हैं, वो दलाली का काम करते हैं, दलाली उनकी अच्छी होती है, ठीक है ना, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या रहता है कि अब जैसे एक उदाहरण की तरफ होता है, कलकत्ता की एक पार्टी थी, वो दलाल हैं, अच्छे दलाल हैं। ऑफिस तो दलालों के होते नहीं, वो जगह जगह जाते हैं, करते हैं, वहीं बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, मतलब जो दलाली करते सब कुछ। वो बोले मैं बेटे को कहाँ बैठाऊँ, तब मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि बेटे को बैठाना कहाँ पर, जैसे आप चलते हो वैसे चलेगा, कहीं कुर्सी नहीं होगी तो खड़ा रहेगा, लेकिन आपके साथ चल के सारे सिस्टम को तो समझेगा, बातचीत करने के तरीक़ों को समझेगा, लेन देन समझेगा, उगाही समझेगा, बहुत सारी चीज़ होती है। पार्टी को उगाही भी तो दलाल करता है। इसीलिए आप इस चीज़ पे गौर करें, तो बेटे को अपने साथ साथ रखिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मंगल कामनाएं। थोड़े को ज़्यादा समझिए, आज के समय के दौर को देखते हुए।